हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। आज अपन डिस्कस करेंगे राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है? मतलब एक रिसर्च रिपोर्ट एक कम्युनिकेशन होता है जो एक पर्सन के दूसरे पर्सन के द्वारा रिसर्च या इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उस रिसर्च या इंफॉर्मेशन को वह पर्सन यूज करता है, उसको अपन रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट इज डिफाइंड एज कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन एंड देन इंफॉर्मेशन हु वांट्स टू यूज टू समवन। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के द्वारा कम्युनिकेशन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वह पर्सन उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है, उसको अपन रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट के 3 फॉर्म होते हैं, एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट होती है, एक मेन बॉडी होती है और एथिकल सिलेक्शन में अपन रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करते हैं। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में क्या होता है? मतलब ये सबसे पहले वाला पेज होता है जिसमें अपन टाइटल लिखते हैं, अप्रूवल सीट लिखते हैं, अपनी क्या प्रॉब्लम है या हेल्प चाहिए अपन को, उसमें वो लिखते हैं अपन। चलिए देखते हैं प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। फर्स्ट पेज होता है रिसर्च रिपोर्ट का और टाइटल पेज, या मतलब अपन किस पे रिसर्च रिपोर्ट करनी है, मतलब किस पे रिसर्च करनी है उसका टाइटल होता है। उस पर टाइटल लिखेंगे। मेरे को मान लो इस पे रिसर्च करनी है, मतलब इम्यूनाइजेशन पर मेरे को रिसर्च करनी है, तो अपन इधर लिख देंगे मेरा टाइटल है इधर मतलब इम्यूनाइजेशन। और अप्रूवल सीट, जो मैंने अप्रूवल लिया है कि रिसर्चर से, मतलब मैं कि इस टॉपिक पर रिसर्च कर सकता हूँ, वो अप्रूवल सीट या परमिशन लेटर कि मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर सकता हूँ। एक्नॉलेजमेंट पोज वही सेम होता है कि मेरे को क्या क्या करना है इसके अंदर, अपन समरी लिख देनी है इसके अंदर थोड़ी सी। और प्रीफेस में हेल्प या सपोर्ट मैंने अभी बताया था ना, मतलब मेरे को क्या हेल्प चाहिए रिसर्चर से या अदर पर्सन से, उसके बारे में लिखेंगे। लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ ग्राफ्स, मैंने कौन कौन से ग्राफ्स यूज करने हैं मेरे को या करूँगा मैं, उसको करना है, या टेबल को लिस्ट करना है। मतलब टेबल फॉर्म ये ऐसी होती है ना, टेबल ये टेबल है, इस पे ये ऐसी होगी, एक एक तरफ हो जाएगा अपने कॉलम्स और एक तरफ हो जाएगा रो। टेबुलेशन फॉर्म में होते हैं डाटा कलेक्शन को। और टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब जो कंटेंट होता है टेबल के अंदर उसको अपन लिख देंगे। मान लो अपन ने इधर कुछ लिख दिया, मान लो टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, और इधर वैक्सीन लिख दिया, क्या क्या वैक्सीन होती हैं। इधर ईयर्स लिख देंगे अपन, कौन कौन से ईयर्स में वो लगेगी। ये अपना हो गया मतलब फर्स्ट पेज या टाइटल पेज, अप्रूवल सीट या परमिशन लेटर, एक्नॉलेजमेंट पेज, प्रीफेस, हेल्प या सपोर्ट, मुझको क्या हेल्प चाहिए, लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ ग्राफ्स और टेबल ऑफ कंटेंट। चलिए सेकेंड टाइप पढ़ते हैं अपन, मेन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है, सारी अपन मतलब रिसर्च करते हैं ना, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं उसको अपन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, अपन रिसर्च रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद में प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? मतलब एक प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन करते हैं, उसमें ये एक मेन बॉडी होती है रिसर्च की, और ये इसको अपन बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ रिसर्च। और वेरियस डेफिनेशंस, अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस को भी अपन लिखेंगे। मान लो वेरिएबल्स की लिख दी, हाइपोथेसिस की लिख दी, और कोई भी रिसर्च की डेफिनेशन लिख दी अपन ने, नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन लिख दी, या इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन लिख दी, इम्यूनाइजेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में लिख दिया अपन। हाइपोथेसिस क्या होता है? प्रिडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, मतलब एक और दो वेरिएबल्स के बीच में भविष्यवाणी की जाती है, उसको अपन हाइपोथेसिस बोलते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स मतलब एनीथिंग विच इज चेंज इन रिसर्च, मतलब रिसर्च में जो भी चेंजेज होता है उसको अपन लिखते हैं अपनी मेन बॉडी के अंदर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब मेन बॉडी अपन कह सकते हैं, या अपना ये बोल सकते हैं मास्टर प्लान क्या है अपना। मेथडोलॉजी एंड रिजल्ट, मेथडोलॉजी मतलब क्या, कौन कौन से मेथड्स के द्वारा अपन इनको क्लैड करेंगे, और रिजल्ट जो अपना रिजल्ट आए उसके बारे में लिखना है। और रिसर्च डिज़ाइन, मतलब रिसर्च डिज़ाइन में अपन क्या बोल सकते हैं, अपना भाई ब्लूप्रिंट है उसको अपन लिख सकते हैं, या अपन ये बोल सकते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को अपन को लिखना है इधर। और पॉपुलेशन सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग टेक्निक, मतलब मेरे को पॉपुलेशन सेलेक्ट करना है कि मेरे को किस पे वैक्सीन लगानी। मान लो मैंने एक कंट्री चुन ली, या अपन मान लो स्टेट चुन लिया या डिस्ट्रिक्ट चुन ली, मेरे को इस पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन को मतलब गांव या कोई भी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, और मेरे को इस पॉपुलेशन के अंदर रिसर्च करना है और इनको वो वैक्सीन लगानी है। तो वो हो जाएगी अपना पॉपुलेशन सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक मैंने पहले ही पढ़ा चुका है एक अच्छे वीडियो के तरीके से, अब एक बार मैं बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को इसमें यूज़ करना। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होता है कि मतलब उसमें रिसर्चर कौन कौन से मतलब सिलेक्शन करता है अपने, मतलब वो जो सैंपल करते हैं ना उसका, एक तो लॉटरी के मेथड के द्वारा, कंप्यूटर मेथड के द्वारा अलग अलग तरीके से सिलेक्शन करता है।
मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट कौन कौन से मेथड्स के द्वारा किया जाता है, जो उसमें लिखना है। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन को मान लो अपन ये बता सकते हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा या इंटरव्यू मेथड्स के द्वारा, और भी को 2-4 मेथड्स है अपन ये बता सकते हैं कि भाई अपन को डाटा के कलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके को यूज़ में करना है, मतलब ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इंटरव्यू मेथड के द्वारा या क्वेश्चनेयर मेथड के द्वारा, ये बता सकते हैं अपन। और स्टैटिस्टिक्स, अपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको परसेंटेशन करना, एनालिसिस करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको अपन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और एथिकल सिलेक्शन में मतलब क्या होती हैं, एथिकल अपना होता है जो समरी होती है, कंक्लूजन आ जाता है अपने आप में, मतलब जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट कर ली है उसका जो कंक्लूजन होगा उसको अपन लिखेंगे। और जो समरी है अपने इम्यूनाइजेशन पर मेरे को क्या मतलब 4 पॉइंट मतलब उसके अंदर से कलेक्ट करके मेरे को ये लिख देना कि भाई हाँ इम्यूनाइजेशन से ये फ़ायदा होगा। और कंक्लूजन, इसका क्या कंक्लूजन होगा उसको भी लिख देना। और बिब्लियोग्राफी, पर्टिकुलर पर्सन पर बिब्लियोग्राफी लिखना, या मतलब अपनी उसको ये बोल सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर पर्सन पर अपन को स्टडी करना है। और ऑनसेट ऑफ सैंपल, और अपनी जो सैंपल की शुरुआत होती है उसको भी अपन को लिखना है। अपनी मेन बॉडी ये इम्पोर्टेंट होती हैं जो रिसर्च के लिए वो सेलेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। एथिकल सिलेक्शन, और एक अपना हो जाएगा प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, इसमें मतलब ये एक बता सकते हैं कि भाई अपनी ये रिसर्च रिपोर्ट हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा था ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।